कई लोग कहते हैं गुरु जी आप घर नहीं आते हैं, ये गलत व्यवहार है। आप कभी भी अपने श्रेष्ठ को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको हमारे घर आना है। धर्म क्या कहता है, हमको अपने श्रेष्ठ के दरवाजे जाना चाहिए। गुरु जी को चेला के घर नहीं आना चाहिए, चेले को गुरु जी के पास जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, राम जी के दरवाजे जब गुरुदेव भगवान पहुंचे हैं ना हो राम जी विह्वल होके नाचने लगे। सीता जी के साथ गुरु जी को आसन पर बिठा के राम जी ने गुरु जी के पांव को पखारा, पूजन किया और कहे गुरु जी सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। गुरुदेव, सेवक के घर में स्वामी आ गया, सेवक का तो सब प्रकार से मंगल हो गया गुरुजी, लेकिन आपको आने में कष्ट हुआ होगा गुरुदेव, आपने इस राम को क्यों नहीं बुलवाया अपने पास? कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए गुरुदेव? गुरुजी मुस्कुराए, कहे राम बेटा तुम्हारे पिताजी तुमको कल राजा बनाना चाहते हैं। आप राम आज रात में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप केवल पया आहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे। रात्रि में राम आप भूमि शयन करेंगे। आज इन इन नियमों का आपको पालन करना है राम। यदि ब्रह्मा जी, इतना कहने के बाद क्या कहा गुरुदेव ने, यदि ब्रह्मा जी ने आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिया तब प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज के पद पर बिठाएंगे। ये एक दो जो शब्द है ना, यदि, किंतु, परंतु, लेकिन, सुनने में तो छोटा है लेकिन पहाड़ से भी बड़ा है। किसी आदमी की बहुत प्रशंसा करिए, धर्मात्मा है, दानी है, भगवान के स्वरूप है, मनुष्य के रूप में भगवान है, ये है वो है, पहाड़ है, ढिमका है, और सब बताने के बाद बोलिए लेकिन, एक लेकिन बोला ना तो पहले का सब समाप्त। लेकिन का महाराज कंजूस है। गुरु जी ने क्या कहा, राम राम करहु सब संजम आजू। आज आप इन इन नियम का पालन करिए, संयम करिए। जो विधि कुशल निबाहे काजू। ये जो जौ लगा दिया ना गुरुजी ने, यदि ब्रह्मा जी कुशलता पूर्वक रात निकाल देंगे तब आप युवराज बनेंगे। इशारे इशारे में गुरुजी ने कह दिया बेटा समय आ गया, सुबह जाने की तैयारी कर लेना। गुरुजी बता कर गए और गुरुजी के जाने के बाद राम जी एकांत में सोचने लगे, जन्म में एक संग सब भाई। राम जी कहते हैं चारों भाइयों का तो जन्म एक साथ भया, एक साथ हम पढ़ें बढ़ें खेले एक साथ, सारे संस्कार एक साथ, लेकिन बात जब सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर और बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। ये तो अनुचित व्यवहार है हमारे रघुवंश का। मैं तो पहले से अपने भाइयों से बड़ा हूं, राजा बन गया तो और बड़ा हो जाऊंगा, इससे तो मेरे भाइयों में दूरी बढ़ जाएगी। राम जी ने तुरंत देवताओं को प्रेरित किया। उसी समय रात्रि में बैठे हो, प्रातः काल राजा बन गया ना तो फिर हो गया तुम्हारा काम, कुछ करो रात्रि में। भगवान की बात सुनकर देवता व्याकुल हो गए। और आपको बताऊं, पूरी अयोध्या का श्रृंगार किया गया, दुल्हन की भांति अयोध्या सज गई। लेकिन गोस्वामी जी एक बात कहते हैं यहां पर, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चोर तो ब्रह्मा जी से ही मनाता कि ब्रह्मा जी रोज अमावस्या रहे, पूर्णिमा कभी ना आवे,
क्यों? चांदनी रात में दिखाई पड़ता है, अमावस्या में दिखाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं भा रहा है। देवता गए मां सरस्वती के पास और जाकर देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना करते हुए कहा, मां आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी अयोध्या छोड़ के चले जाए। सरस्वती जी बोली, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऊंच निवास नीच करतूती, जाई न देखी न जाई पराई विभूति। आप इतने ऊंचे आसन पर बैठे और इतना नीच सोच, दूसरे का सुख पचा नहीं पा रहे हैं आप। देवताओं ने कहा, मां हम नहीं कह रहे, ये राम जी की आज्ञा है। प्रभु आज्ञा सुनकर मन मारकर सरस्वती जी आई और घूमते घूमते अयोध्या में कोई नहीं मिला। जब वापस जा रही थी तो एक मिल गई। कौन मिल गई? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा कहते हैं केवल एक मंथरा मिली। आप यहां पर दर्शन करिए, अयोध्या का एक भी ऐसा कोई नहीं था जिसकी मति बदली जा सके। मंथरा की क्यों बदल गई? क्योंकि मंथरा अयोध्या की नहीं थी, ये कैकेयी मैया के साथ दहेज में आई थी। अयोध्या की रहती तो उसकी भी मति नहीं बदलती, लेकिन अयोध्या की नहीं थी। सरस्वती जी को कैसे पता चला कि इसकी मति पलटी जाए? पूरी अयोध्या नाच रही थी। और आपको बताऊं, जिस दिन से विवाह करके राम जी आए हैं, प्रारंभ में आपने सुना अयोध्या में रोज बधाई कीर्तन हो रहा है, राम जी के उत्सव मनाए जा रहे हैं विवाह के। और जितने बधाई के गीत होते थे उतनी ये मंथरा जलती थी। ये कब बंद होगा? राम राम सीताराम सीताराम। अरे हो गया, विवाह हो गया, महीनों चल रहा है, कहां मना रही थी बंद हो जाए। आज इसके समझ में बात नहीं आई, आज बधाई और बढ़ गई, श्रृंगार बढ़ गया। तो उसने पूछा, ये श्रृंगार क्यों होने लगा अयोध्या का? किसी ने कहा, कहां रहती हो, तुमको पता नहीं, कल प्रातः काल महाराज राम जी को युवराज बनाने वाले हैं। ऐसा सुनकर जल गई मंथरा, चेहरा उतर गया। सरस्वती जी देखें कि सब तो प्रसन्न है, नाच रहे हैं, ये मंथरवा उदास घूम रही है। इसका अर्थ है इसको राम जी का अभिषेक नहीं भा रहा है, पलटो इसकी मति। सरस्वती जी मंथरा की मति पलट के चली गई। मंथरा सिर झुकाए पहुंची है मां कैकेयी के पास। कैकेयी मैया को भी सूचना नहीं मिली है। मंथरा गई दरवाजे में, और देखिए ये जो आग लगाने वाले लोग हैं ना, चेहरा बहुत अच्छा बनाते हैं। झूठे झूठे। एक सूत्र बताऊं आपको, जीवन में जिसके साथ जीवन भर संबंध बना के चलना हो, उसके खिलाफ कोई कहे सुनना बंद कर दीजिए, आपका संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता। संबंध तभी समाप्त होता है जब उसके खिलाफ सुनना प्रारंभ कर देते हैं कान में। और गलत बात भी यदि 100 बार कह दी जाए तो वो सही दिखाई पड़ती है। सावधान सावधान। मुंह बनाकर गई मंथरा, जाकर कोने में खड़ी हो गई। कैकेयी मैया सुनी, रोज तो मंथरा नाचते नाचते आती थी, आज उदास है, कुछ बोल नहीं रही है। तो कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा लक्ष्मण ने कुछ कह दिया क्या तुमको? क्यों लक्ष्मण जी छेड़ते रहते थे। मंथरा इस पर भी नहीं बोली। जब मंथरा नहीं बोली न हो तो मां कैकेयी डर गई, दौड़ कर गई मंथरा के पास और मंथरा के सिर को ऊपर करके मां ने कहा, कैकेयी मां ने कहा, मंथरा सत्य बताना, मेरा राम ठीक है ना मंथरा?
मेरा राम ठीक है ना, महाराज ठीक है ना मंथरा, मेरा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब ठीक है ना मंथरा, तू मौन क्यों हो गई है आज? आप दर्शन करिए, कैकेयी मैया ने कुशलता अपने पति की नहीं पूछी, अपने बेटे भरत की नहीं पूछी, किसकी पूछी? कुशल राम महिपाल, राम तो कुशल है मेरा। ये वही कैकेयी मैया है जो थोड़ी देर बाद राम के लिए वनवास मांगने वाली है, राम जी की कुशलता पूछती हैं। मंथरा ने कहा कुशलता मत पूछिए, आज अयोध्या में राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? कैकेयी जी, आप तो दिन भर सोती रहती हैं, आपका बेटा आपके मैके गया हुआ है, आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, लेकिन आपने महाराज के कपट को नहीं देखा। जैसे मंथरा ने चक्रवर्ती जी के लिए कपट शब्द का प्रयोग किया ना, मां ने जोर का चांटा खींच के मारा उसके मुख पर, कहा घर फोड़ी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे सौभाग्य पर दोष लगाया, तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तो पता है महाराज कल राम को युवराज बनाने वाले हैं। कैकेयी मैया सुनी तो नाचने लगी, अपने गले की माला निकाल कर हार को लुटा दिया मंथरा पर, कहा मंथरा तू कहती है कि महाराज कल राम को युवराज बनाएंगे, अरे पगली पहले क्यों नहीं बताई? कल का दिन ही तो कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम राजा बनेगा है। कैकेयी मां कहती है मंथरा, मैं ब्रह्मा जी से जब जब पूजन में बैठती हूं तो भगवान से एक ही बात कहती हूं, प्रभु इस जन्म में राम को आपने मेरे कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन जब अगली बार जन्म दीजिएगा ना तो राम को मेरे कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बनाइएगा। प्रभु मेरा इतना प्रिय राम राजा बनने वाला है और तू उदास है, तुझे भरत की सौगंध मंथरा, सत्य सत्य बता क्या बात है? झूठ बोलने वाला हर आदमी हर बात में कसम खा लो, कसम से बोल रहा हूं। सत्य बोलने वाले को कसम खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, सत्य अपने आप में प्रमाण होता है। मंथरा कसम खा के कहती है, मैं सौगंध खा के कहती हूं, भयउ पाख दिन सजत समाजू, एक पक्ष हो गया है, कहती है 15 दिन बीत गए। देखिए झूठ, आज ही सुबह रचना बनी है और कहती क्या है? भयउ पाख दिन सजत समाजू, 15 दिन पहले रचना बन चुकी है। यदि मन में कपट ना होता, आपसे छिपाया क्यों गया? इतनी बड़ी सूचना आपको दासी के मुख से मिल रहा है, क्या 15 दिन के भीतर महाराज ने आपको बताया? कैकेयी मैया सोचने लगी 15 दिन मेरे साथ इतना छिपाओ। अब जैसे मंथरा ने देखा कि मेरी बात का असर पड़ रहा है, अब सैकड़ों सौतों की कथाओं को सुनाया, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कहो सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई। अब भावी बस कहें तो मां कैकेयी भी नाटक कर रही है। राम जी की वचन, राम जी को जो वचन दी है, समझ गई मां कि राम को वचन दी हूं, वो निभाने का समय आ गया। मां कैकेयी के बातों, मां कैकेयी मंथरा की बातों में आकर कहने लगी, मंथरा तू ठीक कहती है, कई दिनों से मुझे भी रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं मंथरा। मैं मंथरा सत्य कहती हूं, मैं अपने बेटे को लेकर मैके चली जाऊंगी, नहीं आऊंगी अयोध्या में। मैं अपने बेटे को किसी का दास बनने नहीं दूंगी, न मैं कौशल्या की दासी बनूंगी। मंथरा ने कहा, मैके आपके शत्रु जाएं, आप क्यों जाएंगी? मैंने तो ज्योतिषियों को भी दिखलवा दिया है, ज्योतिषी 3 रेखा खींच कर कहे हैं कि राजा तो भरत ही बनेंगे। देखिए झूठ, कहती है कि आप कोप भवन में जाइए, महाराज आएंगे तो उनसे 2 वरदान मांगिएगा। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता। देखिए कितनी चतुर है, ये नहीं कहती कि पहले वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। क्यों? कहीं राम का वनवास सुनकर महाराज का प्राण निकल गया तो भरत तो राजा बन नहीं पाएंगे,
इसलिए भरत की राज सत्ता पहले निर्धारित करा लेना। पहले वरदान में भरत के लिए राज सत्ता मांगना और दूसरे में राम के लिए वनवास मांगना। लेकिन सावधान कैकेयी जी, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले लें कि तुम मांगोगी दूंगा, तब तक मत मांगिएगा। सौगंध लेंगे राम की, उसके बाद ही मांगिएगा। पूरा सिखाई मंथरा। मां कैकेयी अलंकारों का त्याग करके और उदासीन स्वरूप बनाकर जाकर मां कोप भवन में बैठ गई। संध्या बेला में महाराज आनंद के साथ दिन क्यों सुबह सुबह रचना बनी, दिन भर व्यवस्था में लगे रहे। संध्या बेला में महाराज सोचे सबसे पहले मैं जाकर कैकेयी को सूचना दूं, कैकेयी तो नाचने लगेगी। महाराज जैसे मां कैकेयी के महल में आए न हो, दासियों से पूछा कहां है महारानी। दासियों ने कहा कोप भवन में है। महाराज का पूरा शरीर सूख गया। कोप भवन में भय के कारण पांव आगे नहीं पड़ रहे थे। क्यों? मंगल रखा हूं, राम का अभिषेक रखा हूं, कहीं कैकेयी के रूठने से उसमें विघ्न न आ जाए। महाराज हिम्मत करके गए। मां कैकेयी धरा पर बैठी थी, लगे मां को समझाने मनाने। क्या हुआ कैकेयी, मान जाओ, क्यों नाराज हो? अरे तुम कहो कौन है तुम्हारा शत्रु? यदि देवता भी तुम्हारे शत्रु हैं तो तुम्हारे लिए देवताओं को भी समाप्त कर सकता हूं। क्यों नाराज हो? मां कुछ नहीं बोली। महाराज सोचे कि राम के युवराज होने की बात बताऊंगी तो हो सकता है प्रसन्न हो जाए। महाराज ने कहा कैकेयी उठो उठो, अरे अलंकार धारण करो, प्रसन्नता की बात बताऊं, मैं कल सवेरे राम को युवराज बनाने वाला हूं। अरे राम, एक घाव होता है बलतोड़, यहां क्या कहते हैं उसको? बड़तोड़ कहते हैं ना। बाल टूटने से हो जाए, बहुत दर्द करता है वो। गोस्वामी जी उदाहरण रखते हैं, जैसे पका हुआ बड़तोड़ स्पर्श हो जाए तो जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा कैकेयी जी को ये सुन के भई कि कल प्रातः काल राम का अभिषेक होने वाला है। महाराज ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं कैकेयी, मांगो क्या चाहिए तुमको? मां ने कहा मांगो मांगो कहते हैं, 2 वरदान आज तक मेरे पड़े हुए हैं, आपने नहीं दिया। महाराज ने कहा 2 क्या होता है? 4 मांगो, 4 दूंगा। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी। ले लिया महाराज ने सौगंध, इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज ने कहा कैकेयी राम की सौगंध लेकर कहता हूं, जो मांगोगी मैं दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। मैं वचन देता हूं, जो मांगिएगा आप मैं दूंगा आपको। जैसे महाराज ने राम की सौगंध ली, कैकेयी मैया उठकर बैठ गई। मां ने कहा प्रभु आप वरदान की बात करते हैं, मैं आपसे 2 वरदान मांगने वाली हूं। पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत ही टीका। मां कैकेयी ने कहा प्राण प्रिय के वन में चले जाइए। महाराज आधी बात सुनकर मन ही मन बन जाने को तैयार हो गए। बोले ठीक 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 कैकेयी, मैं जाने के लिए तैयार हूं। तब तक कैकेयी मैंने कहा आप नहीं, 14 बरिस राम बनवासी। आप नहीं महाराज, 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। वृद्ध गजराज के सामने, वृद्ध हाथी के सामने जब एक युवा सिंह आकर दहाड़ मारता है ना, तो सिंह की दहाड़ को सुनकर जैसे वो गजराज कांप जाता है, वो उसी प्रकार कैकेयी की बातों को सुनकर महाराज कांप गए।
खड़े खड़े गिर पड़े, अपने भात से अपने सिर के बालों को पकड़ के नोचने लगे विलाप करने। कहने लगे, कैकेयी, भरत और राम दोनों मेरे दो नेत्र हैं। तू चाहती है कि राम के स्थान पे भरत राजा बन जाए, मैं कुछ दिनों की बात है, मैं तुरंत भरत को बुला के राजा बना लूंगा। लेकिन मां बताऊं समस्या क्या है? बरदूसर असमंजस मांगा। कैकेयी, दूसरे वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया। एक बात कहूं कैकेयी, हो सकता है कि मणि निकलने के बाद सांप व्याकुल न हो, यह भी हो सकता है कि जल से निकलने के बाद भी मछली जीवित रह जाए, लेकिन कैकेयी, राम चला गया ना तो मेरा प्राण नहीं रहेगा, राम के जाते मैं भी चला जाऊंगा। कैकेयी मां थोड़ी और निठुर भई। मां ने कहा, रोइए मत, देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। और एक बात और स्पष्ट सुन लीजिए, होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस द्रिप समुझिया मन। महाराज कहें कि राम बन गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी मैया बोली, अब मरना तो तय है, अब मरना तय है। राम गया तो आप मरोगे, और मैं कहती हूं, होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाहि। कल प्रातः काल सूर्योदय होने तक राम यदि मुनियों का रूप धारण करके बन नहीं गया तो मोर मरण और राउर अजस, यदि राम नहीं गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा, और राम बन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। कैकेयी मैया अब यहां पर कहती है, महाराज मेरा पति धर्मात्मा है, कलंक के जीवन को लेकर जीने से अच्छा है मृत्यु को गले लगा लिया जाए। यदि राम बन चला गया तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा, मुझे कलंक लगेगा, मैं घर के भीतर रहूंगी, मैं जी लूंगी कलंक का जीवन लेके। लेकिन यदि राम बन नहीं गया, मैं मर गई, तो आपको कलंक लगेगा। मेरा धर्मात्मा राजा, मेरा धर्मात्मा पति कलंक का जीवन लेकर बाहर कैसे जिएगा? उचित क्या है, मैं कलंक धारण करूं, आप जाइए महाराज। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मेरे प्राण चले जाएं। महाराज ने कहा, कैकेयी अब आज के बाद जब तक जीवित हूं अपना मुख मत दिखाना। और उसी कोप भवन में जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए और पंख के बिना जैसे पक्षी व्याकुल हो, महाराज उसी प्रकार व्याकुल है। उसी कोप भवन की धरा पर पड़े हैं महाराज और कहते हैं, हे सूर्य नारायण, आप कल आइएगा मत प्रभु। क्यों? आप जैसे कल आइएगा ना तो इस सूर्य वंश का सूर्य इस वंश को छोड़ के चला जाएगा। आप तो आइएगा, आपके आने से मेरा राम चला जाएगा। आप राम को कैसे जाते हुए देख पाइएगा सूर्य नारायण, आप कल आइएगा मत प्रभु। पूरी रात कोप भवन में महाराज राम 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 करते रहे। प्रातः काल भया, पूरी प्रजा महाराज के महल के सामने है। लोग कहते हैं, आज क्या भया? महाराज जगे नहीं, राम को युवराज बनाना है। सुमंत जी को बुलाकर अयोध्या वासियों ने कहा, पता लगाइए तो क्या बात है। सुमंत जी गए कोप भवन में और जाकर देखा महाराज की दशा को। कैकेयी मैया से पूछा, कैकेयी जी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, रात भर राम 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 किए हैं। सुमंत आप शीघ्र राम को बुला कर लाइए। सुमंत जी गए, राम जी को बताया, राम जी दौड़ पड़े। राम जी जब आए ना और पिताजी की दशा को देखा, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, आपको बताऊं, आज तक राम जी ने दुख शब्द भी नहीं सुना था कि दुख नाम का कोई शब्द भी होता है, और उस राम जी के सामने इतना बड़ा दुख दिखाई पड़ा हो। पिताजी के दशा को देखकर प्रभु व्याकुल हो गए, पांव से लिपट गए। मां से कहने लगे, मां
मोहि कहु मातु तात दुख कारण। माँ, पिताजी के दुख का कारण बताओ माँ। मैं पुत्र हूं, पुत्र का धर्म है ऐसा व्यवहार करे कि पिता का दुख समाप्त हो जाए। मैं तुरंत करूंगा माँ। क्या कारण है पिताजी के दशा का कारण क्या है माँ? कैकेयी मैया ने सब बताया, सब बताया। राम, तुम्हारे पिताजी तुमको युवराज बनाना चाहते थे। आज समय पाकर मैंने 2 वरदान मांग लिया। पहले वरदान में राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब यहां पर दर्शन करिए। राम जी जब आए हैं तो कैकेयी जी को राम जी ने माता कहा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण। हमारी सभ्यता में किसी भी पराई स्त्री को हम माता कह सकते हैं, लेकिन जननी किसी को नहीं कह सकते। जननी केवल अपनी मां को कहते हैं जिस मां ने जन्म दिया है। राम जी कैकेयी को क्यों जननी बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि राम जी कहते हैं मां, कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया, लेकिन आज मेरी मां कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वन भेजकर राम को नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसलिए आप मेरी जननी हो गई मां। कहते हैं अरे सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे। जे पितु मातु बचन अनुरागे। जो पितु मातु बचन अनुरागे। तनया मातु पितु पोषनिहारा। तनया मातु पितु पोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम जी कहते हैं मां सुन जननी, हे मां सुन। सोई सुत बड़ भागी। वो बेटा बहुत बड़ भागी है। कौन बेटा? जे पितु मातु बचन अनुरागी। चरण नहीं, बचन। देखिए, चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। कैसे महाराज? कुछ करना ही नहीं है। सवेरे उठो, पांव छू के प्रणाम कर लो। रात को सोने के पहले पांव छू के प्रणाम कर लो। बात एक भी न मानो, अब पांव छू के प्रणाम करते रहो। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है हो, लेकिन वचन में प्रेम करना बड़ा कठिन है। जो वचन में प्रेम करता है उसको एक एक आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राम जी कहते हैं मां, वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। और मां, जो संतान अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र संसार में दुर्लभ पुत्र है। अपने आचरण से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे। और देखिए, यहां से नकली आशीर्वाद निकलता है। यहां से, अन्यथा मत मानिएगा, यहां से नकली आशीर्वाद निकलता है। असली आशीर्वाद मुख से नहीं, असली आशीर्वाद शरीर के रोम से निकलता है। माता पिता का आशीर्वाद उनके एक एक रोम से निकलता है। मुख से निकलेगा तो एक निकलेगा, और शरीर से निकलेगा रोम से तो एक साथ 3.5 करोड़ आशीर्वाद निकलेगा। जीवन में ऐसा व्यवहार करना चाहिए
कि हमारे माता पिता जहां भी रहे उनका एक एक रूम हमको आशीर्वाद देता रहे। और जो अपने व्यवहार से, बुरा मत मानिएगा, क्षमा चाहता हूं, पत्नी को संतुष्ट नहीं करना है, घर वालों को संतुष्ट नहीं करना है, फिर अपने माई बाप को, जिसने माता पिता जन्म दिया है, उनको संतुष्ट करना है। मां के लिए तो कहा गया है, मां के लिए कहा गया है, हमारे पुराण कहते हैं यदि हम अपने चमड़ी निकालकर, शरीर की चमड़ी निकालकर मां के पांव की जूती बनाकर मां को 7 जन्म तक पहनाते रहे, उसके बाद भी हम अपने मां के ऋण से उऋण होने वाले नहीं हैं। 7 जन्म तक चमड़ी की जूती बनाकर पहनाए, मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मां मां होती है वो, है? हम लोग एक गीत गाते हैं, अरे अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई तो द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर सवारो। अभी ये चल ही रहा था, तब तक सीता जी चली आई। माँ को भी सूचना मिल गई। सीता मैया आई, सासू मैया को, प्रभु को प्रणाम करके माँ चुपचाप बैठ गई। आप दर्शन करिएगा यहाँ पर, सीता मैया बैठ के अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से माँ धरती नोच रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। क्यों? जीव जब बुराई कर रही है, सीता मैया अंगूठे के नाखून से धरती कुरेद कर मानो अपनी मां से कह रही हो, मां प्रभु जा रहे हैं, प्रभु के साथ तो मेरा भी जाना तय हो गया मां, प्रभु के साथ जाना तय हो गया मां। हाँ, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है, अभी जाना तो तय है, क्या जाएगा ये नहीं तय है। मतलब माँ कहती है सीता मैया, माँ यदि प्रभु मुझे लेकर जाएंगे तो पिताजी को छोड़िएगा मत ना, यदि आप छोड़ कर जाइएगा ना तो सीता जी हमको अपने पांव से निकाल कर बाहर, जिनको महाराज जनक ने कठोर धरा पर पांव रखने नहीं दिया, माँ ने कहा प्रभु मैं बन के योग्य नहीं के बराबर हूं। माँ की बातों को सुनकर प्रभु ने तुरंत अनुमति दे दी सीता जी को। जैसे मां को अनुमति दी, तब तक लक्ष्मण भैया आकर बैठे हैं, प्रणाम करके सिर झुकाकर प्रभु भैया बैठे हैं। मन में सोच रहे हैं कि न जाने मेरे लिए अब क्या आज्ञा आएगी, मुझे साथ में ले जाएंगे कि प्रभु यहीं छोड़ जाएंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई पिताजी मेरे दुख में बहुत दुखित हैं, वियोग में, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण, राजा के बिना प्रजा अनाथ हो जाती है, आप यहीं रहना और यहाँ के राजभार को संभालना। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु आप मान सरोवर के हंस पर मंदराचल पर्वत रखना चाह रहे हैं, मैं तो दूध मुआ बच्चा हूं प्रभु, मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं अभी, मैं संसार में किसी को नहीं जानता, मोरे सबोई एक तुम स्वामी, आप ही मेरे लिए माँ हैं, आप ही पिता हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा हैं, आप ही भाई हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही सदगुरु हैं। नाथ, संसार के जितने नाते हैं सब मैं आप में देखता हूँ प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। जैसे लक्ष्मण जी ने बात कही, भगवान ने कहा ठीक है, जाओ और माँ से विदा मांग कर ला। माँ कहे तो सुमित्रा मैया,
लक्ष्मण जी दौड़ कर गए सुमित्रा मैया से विदा लेने। अब यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं यदि मां से अनुमति मांगूं, आज्ञा मांगने जाऊं, अब मां ने मना कर दिया, फिर तो बात माननी पड़ेगी, आज्ञा को दुरा नहीं सकता। तो आज्ञा मांगने में भय है, मना कर देगी मां तो मुझे रुकना पड़ेगा। उपाय, लक्ष्मण जी उपाय निकाले, आज्ञा मांगो ही मत, सूचना दे दो बस। सूचना देने में कोई भय नहीं है। लक्ष्मण जी गए, मां को प्रणाम किए, प्रणाम करके कहे मां राम भैया 14 साल के लिए वन जा रहे हैं, भैया के साथ मैं भी जा रहा हूं, मां आपको प्रणाम करने आया, मां प्रणाम बोल के चल पड़े। जब चल पड़े तो सुमित्रा जी ने बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या कहे तुम लक्ष्मण? कौन कहां जा रहा है? लक्ष्मण जी कहे मां भैया वन जा रहे हैं। मां ने कहा झूठ, राम कभी अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले मां भैया वन जा रहे हैं, तैयारी हो चुकी है। मां कहीं झूठ, राम जा ही नहीं सकता। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया वन जा रहे हैं, और सुमित्रा मां कहती है राम जा ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मां तुमको मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मां ने कहा एक प्रश्न का उत्तर दो लक्ष्मण, सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा मां पूरब दिशा में। आपसे प्रश्न करता हूं, सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? कहिए, जोर से कहिए। गलत। सूर्य कभी भी पूरब में नहीं निकलते। फिर महाराज सूर्य जिधर निकलते हैं उसी को पूरब कहा जाता है। पूरब से सूर्य नहीं है, सूर्य से पूरब है। मां कहती है लक्ष्मण राम अयोध्या में नहीं रहते, अयोध्या में राम नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। तुम कह रहे हो कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, कल से राम वन में रहेंगे तो वो वन ही अयोध्या हो जाएगी। राम के बिना अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण, आज के बाद से मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी सुने ना तो रोने लगे, कहे मां, मां कहने का भी अधिकार ले लिया आपने? नहीं, दे रही हूं मैं, आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी बोले फिर मेरी मां कौन है? तब सुमित्रा जी ने कहा तात तुम्हारी मातु बैदे, तात तुम्हारी मातु बैदे, राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने, गुर पितु मातु बंधु सुर साई, गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई, से यही सकल प्राण की नाई, से यही सकल प्राण की नाई। मां ने कहा लाला, आज के बाद सीता तुम्हारी मां है और राम तुम्हारे पिता हैं। राम और सीता यदि वन में जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है लक्ष्मण, तुम उनके साथ अवश्य जाओ। और याद रखना, माता पिता गुरु भाई देवता सब तुम्हारे लिए राम है। सबकी सेवा जैसे करते हो उससे अधिक अपने राम और सीता की सेवा करना। सुमित्रा मैया कहती है लाला, तूने मेरे कोख को धन्य कर दिया आज लक्ष्मण।
क्यों? जिस माँ का बेटा राम का भक्त हो जाए, उससे भाग्यशाली माँ धरती पर दूसरी कोई नहीं हो सकती। लक्ष्मण को मैंने जन्म दिया है, मेरे बेटे ने मेरे कोख को धन्य कर दिया है। जाओ लक्ष्मण, मैं आज्ञा देती हूं, जाकर राम लक्ष्मण सीता की सेवा करना, और सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। अब यहां पर एक बात समझिएगा, लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मां ने कहा है कि सपने में भी याद मत करना। सपने पर किसी का बस नहीं है कि ये देखा जाए ये ना देखा जाए। कहीं सपने में मां की याद आ गई तो फिर तो वचन टूट जाएगा। मां ने क्यों कहा कि याद करोगे तो तुम दुखी होगे, और दुखी होगे तो सेवा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए याद नहीं करना। लक्ष्मण जी कहें सपने पर बस नहीं है, आज के बाद मैं कसम खाता हूं 14 साल तक लक्ष्मण सोएगा ही नहीं। और लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए। धरती पर आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 साल निद्रा का त्याग कर दे हो, उदाहरण नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण कोनो बाण नहीं लगी थी। राम जी के रहते शक्ति बाण लगेगी? मानस में 2 बार लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, 2 बार युद्ध में। पहली बार सजीवन बूटी मंगाई गई और दूसरी बार शक्ति बाण लगी तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई, यदि हमारा तुम्हारा प्रेम सत्य है, भाई उठ के बैठ जा। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। यदि दूसरी बार बैठ गए तो पहली बार क्यों नहीं बैठते? कौनो बाण नहीं लगी। ये राम जी की रचना थी। राम जी सोचने लगे मेरा भाई 14 साल से जगा है, बहुत बढ़िया, सबको सजीवन बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने को मिल जाएगा, मेरे लक्ष्मण को आराम मिल जाएगा। भगवान ने सुला दिया लक्ष्मण जी। कोई बाण नहीं लगी। लक्ष्मण जी निर्णय किए 14 साल सोऊंगा नहीं अब मैं। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चल करी सब ही अच्छे। प्रातः काल वलकल वस्त्र धारण करके मैया और भैया के साथ प्रभु श्री राम उदासीन व्रत का पालन करते हुए तपस्वी का रूप बनाकर गुरुदेव भगवान के द्वार पर गुरु जी को प्रणाम किया। ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान ने बरसासन दिया है, याचकों को बुलाकर दान दिया, और पूरी अयोध्या की प्रजा को प्रणाम करके भगवान एक ही प्रार्थना करते हैं, आप सब में से मेरा वही सबसे अधिक प्रिय है जो मेरे पिताजी को प्रसन्न करके रखेगा। मेरे पिताजी का दुख जैसे कम हो जाए आप लोग वही व्यवहार करिएगा। गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके भगवान श्री राम चल पड़े। राम जी जब अयोध्या से चले ना तो पूरी अयोध्या पीछे दौड़ पड़ी। क्यों? जब अयोध्या में राम ही नहीं तो अयोध्या का अर्थ क्या होता है? नहीं रहना अयोध्या में। लोग अयोध्या छोड़ के दौड़ पड़े साथ में। महाराज की मूर्छा गई, सुने राम चला गया, अपने हाथों से अपने बाल को पकड़कर नोचने लगे, मारने लगे। अधम, इससे बड़ा कौन सा दुख आएगा कि तेरा प्राण शरीर का त्याग करेगा? राम चला गया और प्राण नहीं गया। महाराज ने सुमंत जी को बुलाकर कहा, सुमंत रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठाकर 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। लेकिन राम तो सत्यव्रती है सुमंत, कहना तुम मानने के लिए, लेकिन यदि राम ना आए ना तो तुम सीता को लेकर आना। सुमंत कहना जितने दिन मन करे अयोध्या में रहेंगी, मन करे तो पिता के घर चली जाएंगी, लेकिन सुमंत तुम सीता को अवश्य लेकर आना। और सुमंत यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आए ना तो याद रखना तुम तो आओगे लेकिन मेरा प्राण चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए, राम जी से बोले पिताजी की आज्ञा सुनकर
प्रभु मैया और भैया के साथ रथ पर बैठे। राम जी रथ पर, पहले तो पैदल पैदल लोग चल रहे थे, लेकिन जब राम जी रथ पे चलना शुरू किए ना, तो अब लोग पैदल और रथ, अयोध्या के लोग दौड़ने लगे राम जी के पीछे। भगवान चाहते तो बहुत दूर तक जा सकते थे, लेकिन अयोध्या की प्रजा को देखकर भगवान उस दिन तमसा नदी के तट पे ही रुक गए। पूरी प्रजा अयोध्या की रुकी है तट पर। भगवान सोचने लगे, यदि अयोध्या की प्रजा इसी प्रकार मेरे साथ चलेगी तो मैं पिताजी के वचन का पालन कैसे करूंगा। मध्य रात्रि में जब अयोध्या की प्रजा सोई, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके और पूरी प्रजा को गहरी नींद में सुलवा दिया। जब पूरी प्रजा गहरी नींद में सो गई, तब राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर आप अभी चलिए। खोज मारी रथ हाकऊ ताता। क्यों? यदि चिन्ह बना रहेगा तो इनको पता चल जाएगा कि राम किधर गए हैं। ये सवेरे दौड़ने लगेंगे उसी दिशा में। रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर भगवान उसी समय आगे बढ़े। मध्य रात्रि में चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के निकट पहुंचे हैं। उतरकर भगवान ने गंगा जी को साष्टांग दंडवत किए हैं। गंगा जी की महिमा सुनाई। निषाद राज गुह सूचना मिली, भगवान आए हैं। बाबा कहते हैं, यह सोधि गुहा निषाद जब पाई, यह सोधि गुहा निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, करि दंडावता भेंट धरिया गे, करि दंडावता भेंट धरिया गे, प्रभु ही विलोकत रति अनुरागे, प्रभु ही विलोकत रति अनुरागे, प्रभु ही विलोकत रति अनुरागे। निषाद जी उपहार लेकर पहुंचे राम जी के सामने, रखा चरणों में, दंडवत किया, लगे भगवान को देखने। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया, मित्र बनाकर भगवान ने बगल में बिठाया। निषाद जी कहे, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है, आप श्रृंगवेरपुर में रहिए प्रभु 14 वर्ष, आपकी नगरी है नाथ। राम जी कहे, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत लेकर आया हूं। इस नियम के अनुसार मैं 14 वर्ष तक किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, न किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। निषाद जी सुने कि भगवान नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, अस्तु नगर के बाहर ही शीशम के वृक्ष के नीचे एक कुशा की चटाई बिछाई। रात्रि में भगवान कंद मूल फल पाकर सीता जी के साथ उसी कुशा की चटाई पर विश्राम कर गए। निषाद जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, सुनो, मुझे पता चला है कल रात में तमसा नदी के तट पर राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और रात में यहां से भी चले गए तो पहरे में खड़े हो जाओ। जितने सिपाही थे निषाद जी ने सबको चारों तरफ पहरे में लगा दिया, सावधान, राम जी जाने ना पाए। भगवान सोए, थोड़ी दूर जाकर लक्ष्मण जी विरासन लगाकर बैठ गए पहरे में। निषाद जी सबको काम बांट कर आए और जब राम जी को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखे न हो, लगे बिलख बिलख के रोने। कहने लगे, कैकेयी जी ने बहुत गलत काम किया। कठिन कुटिलपन कीन जेहि रघुनंदन जान के, सुख अवसर
दुख दे। जिन राम जी के जीवन में सुख का समय आया, कैकेयी ने दुख दे दिया।